कि हम प्राइस एक्शन के बेस पे इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्टली हम प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैंने ना कल दो वीडियो बनाई थी, जो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर थी और एक आईसीआईसी बैंक के ऊपर थी, जिन्होंने जिसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए थे मार्केट में कि यहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड मेरे को आज वो सेम लेवल मिले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। एंड मेरे को 1070 के आसपास एक प्राइस दिखा था जहाँ मैं बाय कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बाइंग सेलिंग तो नहीं की, बट मैंने आपको जस्ट एक नॉर्मली वे से बताया था कि मार्केट कल या तो 1074 पे सपोर्ट लेगी या फिर 1070 पे सपोर्ट लेगी। एंड आज वही हुआ। मैंने उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। मैं इसे थोड़ा सा रिमूव मूव करता हूँ। ये एक सेकंड। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जिसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ा। एंड मेरे को एक परफेक्ट अपना प्राइस मिल गया है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि जब मेरी एंट्री यहाँ हुई है ना, मेरी एंट्री यहाँ स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को पॉजिटिव वे में देख सकता हूँ, बिकॉज मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। सो गाइज, ये जो मेरी वीडियो रहने वाली है, इट इज बेसिकली ऑन प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन के आज ऊपर एक बात करने वाले हैं कि हम प्राइस एक्शन के बेस पे इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्टली हम प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करेंगे, सेकंड हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये मेरा एक इन्फोसिस का चार्ट लगा हुआ है, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है और एक आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। ठीक है। सो मैं अब इसमें आपको प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन की बेस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है प्राइस एक्शन की, जब हम बात करते हैं ना, तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले क्या आता है, एक सेकंड। सो प्राइस एक्शन में सबसे पहले क्या, प्राइस एक्शन में एक सेकंड। प्राइस एक्शन में सबसे पहले क्या होता है, बेसिक प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बेसिक में आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लाइक ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक सेकंड। जैसे ये ब्लू लाइन है, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट यह होता है डिमांड जोन। जब आप जोन्स के वे में बात करते हैं, तो आप इकोनॉमिकली चले जाते हैं, आप इकोनॉमिकली बेस पे स्टडी कर रहे हैं मार्केट की। और जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं, वो एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट बन जाता है। यू कैन यूज सपोर्ट एज लाइक लाइन भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक जोन भी बना सकते हैं। जोन कैसे बना सकते हैं, आप नॉर्मली रेक्टेंगल, कलर रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, जो आपका एक कैंडल दिखाया, लाइक मैंने यहाँ ऊपर किया हुआ है। ये देखिए, मेरा फर्स्ट टारगेट और सप्लाई जोन जो मेरा मेंशन है, ये मेरा सप्लाई जोन है। ये जोन जो है इकोनॉमिकली सेट किया हुआ है, मतलब यहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स कर रही है, तो मतलब यहाँ पे डिमांड नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। यहाँ पे लोग बेचना चाह रहे हैं, यहाँ बिकाव ज्यादा है, तो इसलिए ये एक सप्लाई जोन है। और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जब भी आता है, यहाँ पे से बाय करके जाता है। ये देखिए, मैं पीछे करूँ, यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने उठाया, ठीक है, अगर मैं पीछे जाता हूँ, ये वाली लाइन है 1060 की, तो ये देखिए मार्केट ने पहले भी यहाँ से उठाया, कितना बड़ा मूव आया यहाँ से। फिर मार्केट ने देखिए कितना बड़ा यहाँ से मूव दिया। और अब जितना भी देखेंगे, सॉरी गाइस, है ना, आप जितना भी देखेंगे, आपको ये समझ आएगा कि प्राइस एक्शन के बेस पे ही मार्केट में काम किया जा सकता है। उसका और कोई रीजन नहीं है कि मार्केट में आप कैसे वर्क कर सकते हैं। या तो आपको इकोनॉमिकली आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स भी आपको प्राइस एक्शन के बेस पे ही समझ आएगा। लाइक एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब ये है जहां कहाँ पे डिमांड है, कहाँ से डिमांड आएगी मार्केट में, कहाँ से डिमांड होगी कि मार्केट वहां से बाय करेगा। लाइक ये डिमांड जोन है मेरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट आएगी तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। और ये मेरा जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आरएस लिख रहा हूँ मैं बस, एक सेकंड। रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जब मार्केट आएगी, तो जैसे मार्केट ने यहाँ से उछाल दिया, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम पे आके एक अप ट्रेंड दिया, वहां पे रेजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आ सकती है, मार्केट गिर सकती है। तो ये सपोर्ट हो गया हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये आज आज जो है, ये मेरा मूविंग चार्ट है। जो मतलब मूविंग चार्ट का मतलब ये हो गया कि आज मैं मार्केट टाइम में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बेस पे है, कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन में आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको फंडामेंटल तो कहीं से भी सीख जाएंगे, टेक्निकल सीखने में आपको काफी टाइम लगा। टेक्निकली सबसे इजीएस्ट वे सीखने का प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, तो यू कैन अर्न, यू कैन मेक मनी इजीली।
चाहे आपको फंडामेंटली की शायद थोड़ी कम नीड पड़े, बट टेक्निकली की आपको नीड ज़्यादा है। बिकॉज़ फंडामेंटली वो लाइक मैं आईसीआईसी बैंक की बात करता हूँ। आईसीआईसी बैंक जो है, एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप है, बट लार्ज कैप होने का मतलब ये तो नहीं है कि एक सेकंड, लार्ज कैप होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसे 1100 के प्राइस पे, जब इसका ऑल टाइम है 1100 रुपए था, लाइक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका जब ऑल टाइम है 1100 रुपए था, मैं यहाँ बाय कर लूँ इसे। अगर मैं प्राइस एक्शन तो ये भी कहता है कि मतलब फंडामेंटल तो ये भी कहता है कि आप इसे यहाँ बाय कर लो, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या, सपोर्ट तो छोड़िए, चलो आप प्राइस एक्शन की बात बाद में करेंगे, बट फंडामेंटली मेरे को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, यहाँ पे बाय हो जाए। यहाँ पे एक बार फॉल आया था, फिर मार्केट रिवर्सल होके ऊपर आई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ बाय करके बैठ सकता हूँ। बट क्या है, ये एक लेवल है बाय करने के लिए, क्या ये लेवल है बाय करने के लिए? हमें ये देखना है कि हम प्राइस एक्शन अभी नहीं, हम फंडामेंटल के बेस पे बात कर रहे हैं। जब हम इसे प्राइस एक्शन के बेस पे लेके आते हैं, तो मुझे क्या समझ आया, यहाँ पे मार्केट ने एक बार फॉल दिया, इसके ऊपर मार्केट से गिरी है, मार्केट एक बार गिरी है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे ना एक सप्लाई जोन होगा, लाइक यहाँ पे एक सप्लाई जोन होगा। मैं इसे एक सेकंड, ये हाईलाइट हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे एक सप्लाई जोन होगा जहाँ पे मुझे बाय नहीं करना चाहिए, जहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मैं शायद ऊपर बाय कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे सेल करना चाहिए। ये सब कैसे पता चला? डिमांड सप्लाई से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज हुआ है। जब जब प्राइस एक्शन का यूज होता है, प्राइस एक्शन का यूज होने के बाद हम एक परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक परफेक्ट एंट्री 1070 पे फाइंड आउट की, जहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, और उसके बाद मार्केट देखिए अप ट्रेंड ही जा रहा है। लाइक मेरी एंट्री कितने में, 70 पे एंट्री है मेरी, यू कैन सी 70 पे एंट्री है, और अब 75 के आसपास प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने प्राइस एक्शन के बेस पे एक स्ट्रेटेजी बनाई, जिसपे हमने वॉक किया एंड हमें एक एंट्री एग्जिट मिला, ठीक है? हमारी एंट्री यहाँ पे थी, अब एग्जिट हमारा कहाँ पे है? सबसे टॉप एग्जिट है वो यही 1100 के आसपास है। सो मैं इसे यहीं तक होल्ड कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं यहीं तक भी ले सकता हूँ इजीली। हाँ, मैं पहले निकल जाऊँ, लाइक मैं फर्स्ट टारगेट भी है, मेरा सप्लाई जोन पहले भी है मेरे पास, पर मैं उससे पहले निकल सकता हूँ। मैं यहाँ भी निकल सकता हूँ, 1081 पे भी निकल सकता हूँ, पर बात ये है कि क्या मुझे एंट्री ऊपर मिलेगी? हमें एंट्री एग्जिट देखने के लिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स समझनी पड़ती है, एक प्राइस एक्शन समझना पड़ता है। प्राइस एक्शन में क्या आता है? प्राइस एक्शन में लाइंस आती है। प्राइस एक्शन का मतलब हो गया कि हमने इन लाइंस के बेस पे एक मार्कआउट दिया, हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक वाइज डिमांड और सप्लाई जोन कितना हैवी है, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ डिमांड जोन जो है ना, सबसे हैवी है। यहाँ पे 1060 पे सबसे हैवी डिमांड जोन है, यहाँ से बार बार बाइंग आती है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे भी अब गिरावट है, पर बाइंग आई, उसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है बार बार। एंड सेकंड 1070 पे भी सेम चीज है, यहाँ पे बाइंग आई, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मतलब ये डिमांड जोन है, पर ये मेजर नहीं है, ये माइनर रह सकता है। उस मेजर जो है इसके नीचे वाला है, ये माइनर है। ये देखिए यहाँ से फॉल आया है 2-3 बार, ये देखिए यहाँ फॉल है, समथिंग लाइक आप कह सकते हैं, यहाँ भी फॉल आया, यहाँ भी ब्रेक, एक सेकंड, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, ये माइनर लेवल पे है, मेजर नहीं है ये। तो हमें माइनर मेजर डिमांड जोन समझना पड़ेगा। डिमांड कैसे हम समझ सकते हैं, वो बात है। तो हमें उसके लिए प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। सो प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या आता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद क्या आता है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ये बेसिक है हमारी मार्केट स्टडी के लिए। अगर आप किसी कहीं भी आप लाइक जॉब भी करते हैं, लाइक आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको तब भी पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। लाइक आपको ये पता है कि आपकी इस एरिया में, आपकी इस एरिया में डिमांड है। इफ यू नो कि आपकी लाइक दिल्ली में डिमांड है, सो यू शुड डू योर बिजनेस इन दिल्ली। आपको दिल्ली में बिजनेस करना चाहिए, ना कि आपको उसके लिए पुणे जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए। आपको एक परफेक्ट एरिया पता होना चाहिए, डिमांड कहाँ से है। सप्लाई का मतलब क्या है, लाइक आप बिजनेस कर रहे हैं, सप्लाई आपको सामान चाहिए, आप सामान कहाँ से बेच सकते हैं, कौन आपको सामान बेचेगा? सप्लाई का मतलब ये होगा कि कहाँ से आपको सामान सस्ता मिल सकता है, ठीक है? ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया। सप्लाई का मतलब ये होगा कि कहाँ से आपका प्राइस, एक्चुअली चार्ट में कहाँ से आपका जो प्राइस है सस्ता हो सकता है, कहाँ से गिरावट आ सकती है, मतलब सस्ता आपको कहाँ से मिलेगा। तो अगर हम बात करें सप्लाई की, लाइक सप्लाई में करता हूँ, सप्लाई में लेता हूँ, दिल्ली में मैं बेच रहा हूँ, दिल्ली में डिमांड है, सो सप्लाई में लेता हूँ कहाँ से, नोएडा से, कि नोएडा में माल सस्ता है, नोएडा से मैं माल नोएडा में जब से मुझे माल सस्ता मिलेगा, मैं दिल्ली में दिल्ली में खरीद, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, दिल्ली में डिमांड है, मतलब दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में माल खरीदा जाएगा, दिल्ली में माल बिकेगा अच्छे लेवल से। हाँ, दिल्ली में मैं माल अपना डिमांड होने का दिल्ली में माल माल बेच बेच सकता हूँ। ये इकोनॉमिकली हम जब हम जाते हैं तो ये उल्टा जा रहा है।
बट डिमांड जोन का मतलब हो गया यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे एक एक तरीके से यहाँ पे ना, यहाँ पे बाइंग अच्छी है, यहाँ पे लोग बाय करेंगे, डिमांड अच्छी आएगी यहाँ पे लोग बाय करेंगे, भर भर के बाय करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा बाय होगा उतना प्राइस बढ़ेगा, जितनी हाई डिमांड उतने प्राइस बढ़ेंगे। लाइक आप इसे कह सकते हैं कि चावल, हम चावल बेच रहे हैं, जब हम चावल बेचते हैं तो चावल क्या होते हैं, चावल सस्ते हैं। लाइक जब चावल महंगे होंगे, नहीं जैसे आप साउथ साइड जाते हैं, आप साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया है, हम जब साउथ इंडिया गए वहां पे क्या, वहां पे राइस की डिमांड ज्यादा है, राइस की डिमांड ज्यादा है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं, लाइक बिहार साइड आप जाते हैं, वहां भी राइस की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। तो वहां पे क्या होगा, राइस के प्राइस जो होंगे ना, लाइक मैं राइस के प्राइस होंगे वो बेसिकली अप होंगे, ये इस पे दिखाएगा नहीं नोटपैड में, वो अप होंगे किससे, डिमांड वहां ज्यादा है तो राइस के प्राइस वहां पे थोड़े से अप होंगे एज कंपेयर टू कहाँ के, नॉर्थ वेस्ट से, लाइक हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इन सबसे ज्यादा प्राइस थोड़ी सी महंगी हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे बिहार साइड में। और सेम थिंग हो सकती है, लाइक वो साउथ इंडिया में भी हो सकते हैं। मतलब जहां डिमांड है वहां पे प्राइस बढ़ेगा, और जहां से सप्लाई है वहां प्राइस गिरेगा। लाइक नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में प्राइस कितनी डिमांड, राइस कितनी डिमांड कम है थोड़ी, एज कम्पेयर टू थोड़ी सी कम है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में आप राइस अगर बेचते हैं, जैसे राइस यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बेच रहे हैं, तो राइस की यहाँ डिमांड थोड़ी कम है, तो यहाँ पे प्राइस जो रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा, प्राइस फॉल करेगा, इतना हाई नहीं जाएगा। और अगर आप साउथ में जाते हैं तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये प्राइस एक्शन के बेस पे, प्राइस एक्शन क्या होता है, एक प्रॉपर प्राइस को समझना कि प्राइस कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, कैसे प्राइस मूव करता है, तो हम वो बात करेंगे। तो सेम चीज मैंने यहाँ बताने की ट्राई की कि जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन मतलब जहां डिमांड होगी वहां से प्राइस बढ़ेगा, और जहां सप्लाई होगी वहां से प्राइस गिरेगा। मतलब प्राइस 1074 से गिर सकता है अगर यहाँ सप्लाई ज्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ अगर डिमांड है 1060 पे, तो यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे लोग खरीदेंगे, और यहाँ लोग बेचेंगे, ऊपर 1074 पे लोग बेचेंगे। तो इससे क्या हमें समझ आएगी प्राइस कहाँ बढ़ सकता है, प्राइस कहाँ गिर सकता है। तो ये हम प्रीवियस डाटा देख के, चार्ट देख के हम समझ सकते हैं। तो उसके बेस पे हम डिमांड, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्कआउट कर सकते हैं, उसके बेस पे हम मार्केट स्टडी कर सकते हैं। और मार्केट स्टडी जब हम करते हैं तो हमें ये एंट्री एग्जिट हमें मिल जाता है, जो डिमांड, सप्लाई जोन या प्राइस एक्शन के बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम मार्कआउट दे सकते हैं। तो ये हमारा रहता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। अगर आप गूगल भी करते हैं प्राइस एक्शन, व्हाट इज प्राइस एक्शन, तो आपको बेसिक टू बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताने की ट्राई की कि डिमांड पे प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई पे प्राइस घटेगा, वह प्राइस एक्शन। ये देखिए चार्ट ही दिखाया हुआ। प्राइस एक्शन इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ बेसिक प्राइस मूवमेंट टू जनरेट ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां आपको, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं, आपको ये पता डिमांड कहाँ आएगी तो आप वहीं बाय करेंगे, और कहाँ आपको पता है कि सप्लाई आएगी, मतलब जहां से गिरावट आएगी आप वहीं प्राइस को बेचेंगे, वही स्टॉक को बेचेंगे। तो ये क्या होता है, प्राइस एक्शन। ठीक है, गूगल पे भी सिंपली यही डेफिनेशन दी हुई है, यू कैन से, एक सेकंड, आई डोंट नो कॉपी क्यों नहीं हो रहा, बट सॉरी हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, लाइक मी हाईलाइट दिस। देखिए, प्राइस एक्शन इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द बेसिक प्राइस मूवमेंट टू जनरेट ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स दैट इज कंसीडर रिलायबल, रिलायबल मतलब रियल, while not required for the use of not requiring the use of indicators। इंडिकेटर्स जो लाइक इंडिकेटर्स लगे रहते हैं, आप इंडिकेटर यूज करते हैं, उसकी नीड कम पड़ेगी। इट इज फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एट एज इट इग्नोर्स द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ ए सिक्योरिटी एंड लुक्स primarily एट द सिक्योरिटी प्राइस हिस्ट्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है एनालिसिस का जिसपे हम टेक्निकली वर्क करते हैं, एंड जहां जिसमें हमें एक रियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलता है, जहां पे हम एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं अपनी मार्केट में, या आप किसी भी मार्केट में कीजिए, या आप कहीं भी आप ट्रेड करें, लाइक बिजनेस भी करें, तो आपके लिए प्राइस एक्शन समझना जरूरी है, डिमांड सप्लाई समझना जरूरी है, जहां पे आपको एंट्री एग्जिट मिल जाए इजिली। तो उसके बेस पे आप वर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। लाइक ये देखिए, ये इमेज ही देख सकते हैं आप। जब मैंने ये इमेज लोड की तो क्या दिखा, लाइक अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखते हैं, ये मैं इस पे हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको पॉइंट से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा कर्सर दिख रहा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना एक ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये डिमांड बन गई, ये सपोर्ट जो था, ये मतलब क्या सप्लाई जो था, ये डिमांड बन गया, यहाँ से डिमांड जब बनी बड़ी तो ऊपर तक मार्केट गई, ऊपर सप्लाई थी, थोड़ी सी सप्लाई आई, पर नीचे डिमांड इतनी हैवी थी कि मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर रेजिस्टेंस तक। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस एक्शन के बेस पे हुआ। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो
कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर रहेगी, जिसमें कैंडल्स की साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाला हूँ। वो वीडियो भी जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपने इसमें सीखा होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे वर्क करता है, कैसे आप लेवल्स फाइंड आउट करिए, कैसे आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक फ्रेश चार्ट दिखाता हूँ। मैं कौन सा चार्ट यूज करूँ? लाइक मैं धन का पहले प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ। मैंने अभी तक कोई चार्ट ओपन नहीं किया। मैं उसकी लाइक मैंने आज तक कौन से चार्ट का एनालिसिस नहीं किया। मैं उसमें आपको प्राइस एक्शन के बेस पे एक डिमांड सप्लाई जोन बना के दिखाता हूँ। लाइक मैंने बैंकिंग के सारे शेयर्स कर चुका हूँ। बजाज फाइनेंस भी हो चुका है, एंड मैं टीसीएस कर चुका हूँ। लाइक एचसीएल भी हो चुका है, एसबीआई भी, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व नहीं हुआ, कोल इंडिया, बजाज ऑटो। आई थिंक मुझे ना इसका अडानी एंटरप्राइज का मैं आपको प्राइस सेक्शन दिखाता हूँ, बिकॉज मैंने इसमें आज तक कोई भी एनालिसिस नहीं किया। सो ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। यू कैन सी, अगर आप देखते हैं प्रीवियसली, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लाइक मैं आपको इसे दिखाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे, आपको दिख जाएगा क्लियर क्लियर। ये देखिए, मैंने आज तक इस पे कोई एनालिसिस नहीं किया। यू कैन सी, कितना ही पीछे आप चार्ट कर लीजिए, कोई इस पे एनालिसिस नहीं है। अब इस पे एनालिसिस नहीं है, तो हम इस पे मैं आपको प्राइस डिमांड सप्लाई बना के दिखा सकता हूँ। प्राइस एक्शन बना के दिखा सकता हूँ कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट हम प्लान कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो अगर मैं बेसिक रहूँ, ये 1 डे टाइम फ्रेम है, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक मैं पोजिशन ट्रेड नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ। लाइक मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज किया, मैंने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया। ठीक है, हेट इज सप्लाई जोन। एक ये मेरा प्राइस एक्शन, ये बेस पे मुझे यहाँ से लगता है मार्केट बार बार गिरेगी। तो मार्केट और गिरी है, बहुत बड़े वे से गिरी है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैं इसे स्मॉल करता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये काफी बड़े पॉइंट्स है। लाइक 1400 से लेके 1700 तक के पॉइंट है 1 डे टाइम फ्रेम में, इसलिए काफी बड़े पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। बट अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो बेसिक व्यू रहेगा ना, कि मेरे को एंट्री कहाँ में कहाँ लेनी चाहिए, मुझे एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेरे को एग्जिट करनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ तक मार्केट आ गई, मुझे यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एक सप्लाई आ सकती है बड़े लेवल पे। प्रीवियस डाटा के बेस पे यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए। मार्केट फिर यहाँ तक आई, फिर मैं यहाँ बाय करूँ, फिर मार्केट कंसोलिडेट हुई, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए। तो मुझे समझ आ गया प्राइस एक्शन ये बेस पे, मतलब डिमांड सप्लाई में कहाँ यूज करके कहाँ अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकता हूँ। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होती है। अब लाइक मैं एक सेकंड, हम जैसे नॉर्मली करते हैं कि जो डिमांड है, इट विल बी इन ग्रीन कलर, और सप्लाई जो है रेड कलर में होती है, तो मैंने वो मार्कआउट कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ आई कि यहाँ पे ना बार बार एक अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मुझे एक और डिमांड सप्लाई चाहिए कि मैं मार्केट में छोटी एंट्री छोटी एग्जिट प्लान कर सकूं। मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगा सकता। तो मैं इतना बड़ा, मतलब ये कब क्या है, ये अराउंड 2022 का चार्ट है, फरवरी 2022 का चार्ट है, और ये हाई कब मारा है इसने, दिसंबर 2022 में। 7-8 महीने, मतलब अराउंड 10 महीने मान लीजिए, 10 महीने में ये हुआ। बट मेरे को है कि मुझे ना 3-4-6-7 महीने पैसा होल्ड करना है, और मुझे उसमें थोड़े से रिटर्न चाहिए। तो मुझे प्राइस एक्शन चाहिए कि मैं इतना बड़ा चार्ट एनालिसिस करूं, इस पे इतना इतना पेशेंस में नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूंगा, मैं एक आधा और अपना प्राइस एक्शन बेस पे ढूंढ लूंगा। तो मुझे क्या दिखा, मुझे यहाँ पे दिखा। ठीक है, सो मैं ये मार्कआउट दूंगा अराउंड यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ना ये पार्शल हो जाएगा क्या, कि मतलब जब यहाँ पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आती है, मतलब मैं इसे तो एक बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 1 डे टाइम फ्रेम है, कि प्राइस एक्शन ये, इस पे मुझे एक एंट्री चाहिए अदानी एंटरप्राइज में, जहाँ पे मुझे यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे मैं मार्केट चल रही है, और यहाँ पे मार्केट चल रही है, और मुझे बाय करना है। मेरा पैसा पड़ा है, बट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। तो मैं यहाँ पे एक बाय बनाऊंगा, एक एंट्री बनाऊंगा। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट जैसे ही यहाँ तक जाएगी, जो कितने महीने में गई, लाइक मार्च से मई में 2 महीने के लिए गई, और मैं 3-4 महीने के लिए पैसा होल्ड कर सकता, तो मैं 2 महीने में अपना पैसा बुक करके निकल गया यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ एंट्री बनाई, कहाँ पे, अराउंड 1800 पे एंट्री बनाई, और मैं यहाँ से यहाँ पे निकल गया अराउंड 2300 के आसपास में निकल गया। मतलब 500 रुपए मैंने बुक किए पर शेयर पे। तो मैंने कहाँ बुक किए, मैं 2-3 महीने में बुक किए। बट ऐसा कैसे हुआ, ये इसके रीजंस क्या थे, प्राइस एक्शन इसका रीजन था, बिकॉज मुझे एक बाइंग एंट्री पता थी, एक सेलिंग एंट्री पता थी। तो मैंने उसके बेस पे एक एंट्री बनाई, मैंने वहां से बाय सेल किया, और मैं यहाँ पे रुक गया। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट में 2 महीने बाद प्रॉफिट बुक करके निकल गया। लाइक मैंने 18 लाख रुपए लगाए, मैंने 1 लाख शेयर उठाए थे, नहीं सॉरी 10,000 शेयर उठाए मैंने इसके। 10,000 बनेंगे, 1000 बनेंगे, आई थिंक 1000 शेयर, 1000 शेयर मैंने इसके उठाए। मैंने 500 पॉइंट कैप्चर किए।
तो मैंने 18 लाख रुपए लगा के 23 लाख बुक किए। मैंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। आफ्टर बुकिंग 5 लाख प्रॉफिट। अब मैंने ना पैसा तो निकाल लिया, मेरा पैसा फंड्स पड़े नहीं मेरे पास। लाइक मेरा 1 साल में वेट कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, मार्केट मुझे दोबारा प्राइस पे दिखी। इसमें मैंने बाय कर लिया, मेरे प्राइस एक्शन के बिहाफ मैंने यहाँ बिल्कुल बॉटम पे बाय कर लिया, ठीक है। मुझे पता है मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन में से ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा फॉल है, मार्केट रिवर्सल दिखाएगी। ये प्राइस एक्शन ये मैं कह सकता हूँ। और जैसे ही रिवर्सल आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। मेरी एंट्री फिर वहीं तक गई, फिर 500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया। बट इस बार क्या हुआ, इस बार पैसा अपना होल्ड कर सकता था वो लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई। मेरी एंट्री थी इस साल 2023 मार्च में हुई। एंड मैंने पैसा कहाँ तक होल्ड किया, मैंने पैसा होल्ड कर दिया 2024 तक। तो 2024 जैसे ही शुरू हुआ, 2023 के एंड तक मार्केट कहाँ पे आ गई, मार्केट ना 3100 रुपए पे आ गई। 1800 का शेयर 3100 पे आ गया। सो मैंने एक एग्जिट प्लान की, मैं यहाँ पे 18 लाख रुपए अपने निकाल चुका। मैंने 18 लाख रुपए लगाए और मैंने 31 लाख निकाले, मतलब 13 लाख का प्रॉफिट किया मैंने 1 साल के अंदर। तो ये कैसे हुआ, ये प्राइस एक्शन की बेस पे हुआ। अब ये मैंने प्राइस एक्शन की बेस पे मैं एग्जिट यहाँ भी कर सकता था, लाइक मैं अपनी एग्जिट को यहाँ प्लान कर सकता था, बट मैंने यहाँ एग्जिट नहीं ली। मैं थोड़ा टाइम इसके अंदर घूमता रहा, चलती रही मार्केट। बट जैसे ही इसका ब्रेकआउट है, बिकॉज मार्केट पॉजिटिव थी, मार्केट का ब्रेकआउट आया, तो मैंने यहाँ पे अपना पैसा बुक किया। मैंने यहाँ पैसा क्यों बुक किया, इसकी क्या मैंने यही पैसा क्यों बुक किया, क्योंकि अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेकंड दोबारा दिखाता हूँ सब कुछ इरेज करके। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, लाइक मैंने पैसा अपना यहाँ बुक किया, अराउंड यहाँ पे मैंने पैसा बुक किया। तो प्राइस एक्शन की बेस पे क्या देखते हैं, मुझे ना यहाँ पे एक छोटा सा मीडियम लेवल का एक ना वेटिंग पीरियड दिख रहा है। लाइक मैं अगर ये देखूँ तो मार्केट में ना यहाँ पे होल्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट में पहले यहाँ भी होल्ड आया था, तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी ऊपर गई। वैसे ही यहाँ पे होल्ड आया था, मार्केट नीचे गिरी फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, होल्ड आता है। जब मार्केट में होल्ड आया प्रीवियसली सेम पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे अपनी एग्जिट प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये हो सकता है कि अब प्राइस एक्शन के बेस पे हमें इतना टाइम नहीं है, हम एनालिसिस कर पाए। तो जो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी, मेरे को यहाँ पे एग्जिट मिल गया, सो आई कैन एग्जिट हेयर। 1800 का शेयर है, 3100 का बेचा था, 18 लाख की 31 लाख निकाल दो, वो बहुत अच्छी अमाउंट है मेरे लिए। सो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। मैंने वही चीज की, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। मैंने जैसे ही एग्जिट किया, ये वो कि मार्केट अगले 1 महीने बाद मार्केट गिर गई, तो मेरे 18 लाख के 31 लाख में 31 लाख सेव हो गए। तो प्राइस एक्शन के बेस पे मुझे क्या मिला, एंट्री एग्जिट मिल गई, ठीक है। एक एंट्री एग्जिट मुझे मिल गई यहाँ पे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने इसमें आपको प्राइस एक्शन समझाने की ट्राई की। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है, लाइक मैं आपको नोटपैड पे लिख के दिखाऊं। प्राइस एक्शन की हम बात करें, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन में क्या आता है, प्राइस एक्शन इज ए सपोर्ट रेसिस्ट टेक्निक technique which is used to find the best entry and exit in stock market or any market। हिंदी में क्या होता है, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ पे सामान खरीदना है और कहाँ बेचना है, आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको कहाँ पे सबसे सस्ती चीज किस टाइम मिलेगी और सबसे महंगा आप कब बेच सकते हैं, तो वो प्राइस एक्शन होता है। एक बेसिकली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। लाइक आप देख सकते हैं कि आप एक ब्लैंकेट का या आप वुलन का एग्जांपल लीजिए। लाइक आप वुलन बोलते हैं, वुलन क्या होता है, वुलन एक क्लॉथ है, ठीक है, वुलन एक क्लोथिंग फैब्रिक है। इन समर्स क्या होता है, वुलन का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा गर्मियों में वुलन का प्राइस थोड़ा फॉल करता है, बिकॉज सप्लाई डिमांड नहीं है। तो लाइक जो 200 रुपए किलो बिक रहा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो 200 पर केजी जो बिक रहा है ना, वो आ जाता है 150 पर केजी। अब जो इंसान इसे बेचता है, सप्लाई चेन का पार्ट है, जो खरीद के बेच रहा है, ट्रेडर है, जो इसका बिजनेसमैन है, जो इसका काम करता है, वो 150 पे बाय करेगा, 150 पे बाय कर लेगा। 150 रुपए पर केजी पे बाय किया उसने। और जैसे ही वो विंटर आए, विंटर्स के आते ही वुलन का प्राइस हाइक कर गया, वुलन का जो प्राइस है वो हाइक कर गया 230 तक, 230 पर केजी हो गया। सो उसने 150 में बाय करके 80 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया विद ए स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। मतलब 3-4 महीने का ये रहा, उसने कितने परसेंट, 50% इतना प्रॉफिट बुक किया। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस एक्शन के बेस पे आप कह सकते हैं, डिमांड सप्लाई के बेस पे आ गया। इकोनॉमिक वे से डिमांड सप्लाई बोलते हैं, प्राइस एक्शन वे से सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो इस बिहाफ पे मार्केट में उसने वर्क किया एंड अपना प्रॉफिट बुक किया, अपनी इनकम जनरेट की। तो यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी चलती है। आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट में कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। आपको कहीं भी एंट्री एग्जिट प्लान नहीं करना चाहिए।
आपको पेशेंटली एक लेवल के लिए वेट करना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, वो भी काफ़ी चीज़ों को सीखते रहें। आपको चाहिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना हो, आप उस वे से भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर के वजह से समझना हो तो आप उस वे में भी समझ सकते हैं। मेरा जो चैनल है वो एज ए बिजनेस, एज ए मार्केटर और एज ए इन्वेस्टर की वजह से तीनों वजह से वर्क करता है। एंड इस पर जल्द से जल्द हर टाइप की वीडियो आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।